जय गुरु जी। अगर मेरे बोलते वक्त कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना गुरु जी। शुक्राना आपका। मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं पर्सनली आई विल ट्राई टू गिव इट आउट। हम 14th of August लास्ट अपने मेरे सुनील धीर साहब हैं यहाँ पे, जो मेरे छोटे भाई से भी बढ़ के हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो है मंदिर में 14 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए आएंगे। मैंने कहा आप कह रहे हो तो आ जाएंगे। तो फ्रॉम दैट डे माय जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड। उस वक्त मैं किडनी का पेशेंट था और मेरे को 8-10 महीने हो गए थे किडनी की प्रॉब्लम से। जो लोग मेरे सोशल सर्कल के हैं वो जानते हैं कि बहुत ही सात्विक लाइफ लीड कर रहा था, चाहे सोशली मैं उनके साथ गेट टुगेदर करता था। एंड यू नो एंड माय किडनी वाज डिटेरियोरेटिंग वेरी फास्ट एंड मेरा सन ही इज़ अ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, he has been monitoring me all the time. He said, Dad, you are left with little juice in your kidney. Just take care of your kidney as much as possible so that you can prolong your living and all. So that was a great thing. और 14 अगस्त के बाद जो है मैं चले गए। उसके बाद जाके मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा यहाँ पे गुरुजी के। पर हम जैन साहब को मिले, रेणु जैन को, टीके जैन को। फिर देना सुनील साहब ने कहा कि हम जाते हैं वहाँ पे थर्सडे को जाते हैं और लाइक मैं सेवा करता हूँ, आप मंदिर आ जाओ। मंदिर क्यों नहीं आते हैं? तो ठीक है, वो सोशल ग्रुप था। मैं क्या वहाँ सोशल करना है तो यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सुनता था सत्संग, तो सारे बातें करते थे कि मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ। तो मेरे मन में आता था, मैंने कहा ऐसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं बिकॉज जस्ट वांट टू गुरु जी का नाम रखना। दैट वाज माय फीलिंग। ऑल सेड एंड डन, on my son basically has applied in 7 to 8 institutions for kidney donors. Now in that, every institution said that 3 to 5 years is waiting. I was not on dialysis at that time. And I said ठीक है, आ जाएगा नंबर तो आ जाएगा। एक बात आपको याद बता दूं कि एक सोल्जर को, यहाँ पे बड़े सोल्जर बैठे हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, बट एक बात बता दूं, जो सोल्जर होता है ना वो अपना ब्लैंक चेक डेथ का लिख देता है। उसको मौत से डर नहीं होता। तो मेरे को डर ही नहीं था। मैं कहा ठीक है, जितनी देर जिएंगे क्या है, लाइफ जितनी है, सो ये डर नहीं होता हमारे को। तो एनीवे, द बॉटम लाइन वाज दिस दैट my kidney went further bad and creatinine went to 5.8 or so, like that. So my son said that पापा आप फिस्टुला लगवा लो। फिस्टुला लगवाते हैं इसलिए कि अगर इमरजेंसी में आपको डायलिसिस कराना पड़े तो आपको जो है यहाँ से कट करके वगैरह सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। सो इट टेक्स 3 months टू मैच्योर। आई सेड ऑलराइट। हमने फिस्टुला लगवा लिया और उतनी देर में हमको रेणु जी और धीर जी ने बताया, कहते हैं आप मंदिर अब आ ही रहे हो तो आप लोटा ब्लेस करके उसका पानी पिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। सदगुरु को देखा था हमने, अपना यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो वो लोटा पीते हैं, तो मैं भी पी लूँगा। सो एनीवे, तो लोटा ब्लेस करके इन्होंने मेरे को, जैन साहब ने लोटा ब्लेस करके मेरे को दे दिया और आई वॉज ओके। आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। नाउ इट इज़ द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर।
So then suddenly in 2.5 months or so, my creatinine went to 9.8. तो मैं कहा गुरुजी ये तो अच्छा बनाया आपने, मेरा किडनी जितनी चल रही थी वो भी अपना गई है अब 9.8. So I spoke to my son and he said, Dad, you have to go on dialysis under emergency and you have to go now. तो मैं डायलिसिस पे चले गया, 3 दिन अपना डायलिसिस करते थे. तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी. तो डायलिसिस में आई फेल्ट वेरी फुर्तीला एंड ऑल. तो डेढ़ महीने के अंदर, उतनी देर तक 2.5 महीने में, instead of 3 months, my fistula got matured in 2.5 months, and I was fit to go on dialysis with fistula. I mean, this is the all planned journey. I didn't know about it. It's not. Then ultimately, in 2 months of my dialysis, I was absolutely fit. With my vitals were all good. Little bit here and there vitals were not there, correct. But I lost 20 pounds of weight and I was very good. So मैंने कहा यार बाकी की ज़िंदगी जो है अब ऐसे जिएंगे और भी मज़ा आएगा. But on 9th of March, my son got a call from doctor from Hackensack Meridian that bring your dad right now. And it was around 8:30 at night. On 9th of March, if you remember, it was pouring. And my daughter and son-in-law and uske dono bacche jo hai, they were here. They were shopping in what is that, outlet mall. And I was on dialysis. So my son collected them and all like that, and let's go. Because doctor said that the kidney has come and you have to be operated today. So imagine that it is 2 months of only dialysis. People have been there for 3 to 5 years. And so we rushed whatever we could possibly, and then thinking in our mind that we will be late because it is pouring and traffic is so and all. But when we reached there to see what Guruji does, he said, your kidney has not come. So you are not late. Kidney will come in the morning. From Boston it was coming. And we will operate you. माफ करना अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ तो. So kidney will come and we will operate you 5 o'clock in the morning. And in the morning, then they prepared at me at night and all like that. In the morning, 5 o'clock, doctor came. He's Dr. Michael Goldstein, head of the department. And he says, you know, in this tone he asked me, when did you go on dialysis? I said on 4th of January. And today is 10th of March. Amazing. Miraculous. My 15 years of service as a kidney transplant surgeon, I have not done hundreds of cases, I have done thousands of cases. You are the first case ever who came within 2 months. I mean, that was a great thing. How did it happen? I don't know. मेरी कहानियाँ यहाँ पे लोग सुनाते थे, मैं बिलीव नहीं करता था. But then, and he says, you will be one of my best patients I ever operated on. So God has been kind, and Guruji ki daya se, Shukrana Guruji, and kidney he operated and all, and I'm in front of you, fit and fine. And ये कमाल गुरुजी का है. आज आप आए हो, आपको भी गुरुजी की कृपा हो जैसे मेरे को हुआ है, और मेरे से कोई गलती होगी गुरुजी माफ़ करना. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. थैंक यू. जय गुरुजी. तो जो संगत आती रहती है उन्होंने मेरा सत्संग सुना हुआ है.
मैं भी एक किडनी ट्रांसप्लांट का ही पेशेंट हूँ। तो मेरी किडनी 2001 में मैंने ट्रांसप्लांट हुआ था इंडिया में। मेरी मदर ने किडनी मुझे दी थी, दोनों मेरी फेल हो गई थी किडनी। तो मेरी बॉडी कंडीशन ऐसे है कि डॉक्टर्स ने बोला था कि ये भी इन्फेक्ट हो सकती है, एंड विद इन 2 ईयर्स वो इन्फेक्ट होगी और रिजेक्शन हो गया किडनी का। सो दे सेड आप डायलिसिस पे जाओगे। तो उस समय हम लोग गुड़गांव में रहते थे, तो किसी ने गुरुजी के बारे में बोलते रहते थे, हमारे गुरुजी हैं गुरुजी हैं। जैसे जैन आंटी ने, धीर अंकल ने बोला कर्नल साहब को, ऐसे हमें भी किसी ने बोला था। तो तब मेरी वाइफ और मेरी मदर गए थे वहाँ पे। तो मैं नहीं गया वहाँ पे क्योंकि मैं बुद्धिस्ट चांटिंग करता था, आई टू बिलीव इन चांटिंग। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं थक गया था पंडितों से, तावीज़ों से, मुंदरियों से, सब चीज़ से। मेरी वाइफ इतनी पूजाएं करती थी कि बच जाए। तो हम लोग थक गए थे, नथिंग वॉज वर्किंग। तो तब जब गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके ऐसे दिया था, बोला कि सुबह उठ के आधा पीना, आधा नहाने वाले पानी में। आई वुड डू एनीथिंग, सो आई स्टार्टेड डूइंग। विद इन 3 मंथ्स किडनी रिवाइव हो गई। तो तब मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा था, मेडिकल साइंस में मैंने आपको कहा था आंसर नहीं है हमारे पास, जो भी आप कर रहे हो, आई डोंट नो वट एवर यू डूइंग, कीप डूइंग, प्रेस। तो तब मैं गुरुजी के पास गया, तो पहली बार गया, माथा टेका, लंगर किया, सब कुछ किया। तो वहाँ तो थैंक यू बोलने का भी नहीं, क्योंकि बोलने का भी आदेश नहीं था। सिर्फ लंगर करने के बाद जब हाथ साफ करके आते थे, तब गुरुजी को थोड़ा सा जय गुरुजी बोल सकते थे, या कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते। उनकी ग्रेस पहले आ जाती है। तो जैसे आपने बताया कि प्लानिंग के बारे में, मैं एक छोटा सा सत्संग करके देन विल हैव लंगर प्रसाद। कि गुरुजी के पास हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, मास्टर प्लानर हैं गुरुजी। तो हम लोग इंडिया में थे, हम गुरुजी के पास जाते थे, तो एक लेडी थी मिड-30s में, डायलिसिस पे थी वो। आज मैं किडनी वालों के सत्संग बता रहा हूँ। तो डायलिसिस पे थी, स्कूटर पे ब्रदर सिस्टर आते थे। ब्रदर वॉज अबाउट लेट 30s। तो मेरी आंटी ने, हमने यहाँ आंटी अंकल बोलते हैं, जो लेडीज़ उनको आंटी और मैन अंकल। गुरुजी ने यही सिस्टम शुरू किया था, जिससे कि नाम भी याद ना करने पड़े। तो बोला आप ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते इनका? तो बोली मेरे ब्रदर किडनी देने के लिए तैयार हैं, बट वी डोंट हैव द फंड्स। तो माय वाइफ से ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसका टेस्ट वगैरह कराए उनके, तो उनका मैच है, सब कुछ है, सो ही कैन गिव। तो अब फंड्स करेंगे, तो मैंने बोला कि मेरे को गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, लेट मी फंड इट। तो मेरी वाइफ ने कहा ऐसे नहीं, बोले सेवा जितनों का हाथ लग सके उतनी लोगों को ब्लेसिंग मिलती है। सो आई थिंक मेरी भी एरोगेंस कम हो गई थी, मे बी आई कैन फुली फंड इट करके मेरे दिमाग में था। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो शी स्टार्टेड आस्किंग पीपल, शी आस्क्ड सो मेनी पीपल, सम एग्रीड, मेनी डिड नॉट, एंड दैट्स फाइन। बट इतने फंड्स हो गए कि जितने हमें उस समय इंडिया में 6-6.5 लाख लगते थे पूरे ट्रांसप्लांट के, उससे ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए। तो पहले तो पैसे इकट्ठे हुए। अब जैसे ही सब कुछ हो गया, टेस्ट हो गया अपोलो में, आई टुक हिम टू माई नेफ्रोलॉजिस्ट, सब कुछ हो गया, तो उनका शुगर लेवल ब्रदर का बहुत हाई हो गया। तो उन्होंने कहा अभी तो हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो वो बेचारी परेशान हुई कि देखो कैसे है। सो दे यूज्ड टू हैव ए कार, वो भी ब्रेक डाउन हो गई, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब। तो स्कूटर पे आते थे, ऑटो पे आते थे, और आपको पता है पोल्यूशन कितना होता है इंडिया में, एंड ट्रांसप्लांट के बाद यू हैव टू बी केयरफुल। तो वो जहाँ काम करती थी एक एजेंसी में, तो वो बॉस के साथ कहीं से मीटिंग से आ रही थी, एंड बॉस वॉज वेरी वेल ऑफ। तो कहीं यूज कार डीलर के पास आके उन्होंने कार रुकवाई, डॉक्टर को, अपने ड्राइवर को बोला रोको, अंदर गए, और एक और कार। तो ये सोच रही है गुरुजी ये बड़ा अच्छा है, हमारे पास एक थी, हम उससे स्कूटर पे आ गए, और ये तीसरी कार देखने जा रहा है बॉस। उसने देखी, उसके बाद आया, उसने बोला ये कार सेलेक्ट की है, कल अपने भाई को बोलना ले जाए, ट्रांसप्लांट के बाद ऑटो में नहीं आना है, कार यूज़ करनी है। तो पहले कार का इंतज़ाम हुआ, एंड वेयर दे लिव्ड इट वाज अ स्लम एरिया, तो क्लिनलीनेस नहीं है। तो उसकी एक ग्रेटर कैलाश में, दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कोठी थी, वो खाली हुई एक फ्लोर। तो उसने कहा मेरी कोठी खाली गई, फॉर 1 ईयर यू कैन लिव हेयर, नो रेंट। तो गुरुजी ने घर का फिर जुगाड़ किया। अब खाना कौन बनाएगा, क्योंकि भाई ने दी है और बहन ने रिसीव करनी है, सो बोथ ऑफ देम विल बी ऑन बेड। तो हम जब ये बात कर रहे थे संगत में ही, तो वहाँ एक सेवादार हैं, तो वो मिले, वो बोले अरे हम तो वहीं पड़ोस में ही रहते हैं, कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे घर से बन के आएगा। तो कार का जुगाड़ हुआ, घर का जुगाड़ हुआ, लंगर का जुगाड़ हुआ।
उसके शुगर लेवल कम आए, ट्रांसप्लांट हुआ उसका। तो गुरुजी का जैसे आप बता रहे थे कि एक प्लान है, हमें समझ में नहीं आता कि गुरुजी का, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। अब जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो एक हैं, उनको आगरा में रहते हैं, उन्होंने बोला था हाँ मेरी तरफ से अपने, उनको माउथ कैंसर हो गया था, गुटखा बहुत खाते थे, और उनका विदाउट एनी ट्रीटमेंट बस ये लोटा प्रसाद करते करते माउथ कैंसर उनका ठीक हो गया। एक और थे जिनकी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं यहाँ पे इंडिया में, उनकी काफ़ी टाइम से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, ऐसे क्लीन हो गई, द प्रॉपर्टी गॉट सोल्ड, उनकी प्रॉब्लम। इस तरीके से जिस जिसका हाथ लगा था, एक सिख फैमिली थी, गुरुजी के पास बहुत आते थे, उनकी बेटी थी अर्ली 20s में, बट शी वाज लाइक वेजिटेबल, बेचारे व्हील चेयर पर लेके आते थे उसको गुरुजी के पास, हर सत्संग में हम भी देखते थे उनको लेके आते थे वो लोग मंदिर में, और उन्होंने कहा देखो इतने तो नहीं दे सकता मैं, इतने ही दे सकता हूँ, प्लीज़ ये ले लो, जो भी आप दो डाल दीजिए। और उनकी बेटी को मुक्ति मिली, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मुक्ति मिल गई, शी पास्ड अवे पीसफुली। एक और थे, उन्होंने बोला कि मैं भी देना चाहता हूँ, वो ग्रेटर इधर फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। हमने कहा अब तो बहुत हो गए, बोला ठीक है आप ना हॉस्पिटल में जाके, बिकॉज यू लिव इन फ्रेंड्स कॉलोनी, आप सेवा करना वहाँ जाके, बिकॉज दे नीड समबडी टू टेक केयर, फैमिली मेम्बर्स नहीं आ रहे थे, एंड ही टुक केयर ऑफ देम। उनकी बेटी यंग, उसको ब्रेन ट्यूमर, सर्जरी हुई, नो इम्पैक्ट, परफेक्ट, शी इज मैरिड टुडे, हैप्पी। तो ये गुरुजी का प्लान। अब जो ब्रदर है, ही वॉज लेट 30s, तो उसने कहा मैं शादी करूंगा, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, बट आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, जो भी लड़की होगी उसको मैं पहले ये बोल दूंगा कि मेरी एक ही किडनी है, मैंने एक सिस्टर को दे दी। तो ठीक है, यू नो मोस्ट पीपल विल से यार ये तो चक्कर वाला काम है, वी डोंट वांट टू गिव आवर डॉटर। तो उसकी शादी एक ऐसी लड़की के साथ हुई जिसके फादर की एक किडनी थी। सो फ्रॉम चाइल्डहुड शी वॉज यूज्ड टू सीइंग हर फादर लिविंग विद वन किडनी। तो गुरुजी के दरबार में कोई ऐसे कोइंसिडेंस नहीं होते, दैट्स व्हाई वी से ही इज अ मास्टर।